सुजीवनम के वृद्धावस्था की समझ और एक स्वस्थ, खुशनुमा, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की खोज के विषय पर लिखे गए ब्लॉग पर आधारित इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस पहले भाग में हम वृद्धावस्था के लक्षणों और उनके कारणों तथा आगे के भागों में इनके समाधानों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुजीवनम के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। वो है कि वृद्धावस्था को गरिमा के साथ, मौज मस्ती के साथ और बिना किसी के सहारे या दया पे निर्भर होकर कैसे बिताया जाए। ऐसा कौन है जो चाहेगा कि इस दुनिया, परिवार और समाज को इतने लंबे समय तक इतना कुछ देने के बाद अपने सुनहरे सालों में दूसरों की मेहरबानी या मर्जी के भरोसे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि अपनी आखिरी सांस तक वो ऐसे जिंदगी जिए जिसमें वो अपने पूरे होशोहवास और गरिमा के साथ खुशियों से भरी जिंदगी जी पाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये ख्याल और भी मजबूत होता जाता है। इस वीडियो में हम इसी विचार के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। ये वीडियो इस विषय पर आगे आने वाले कुछ और वीडियोस की एक श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि वृद्धावस्था के हमारे दिमाग में क्या मायने होते हैं, लोग इससे कैसे अलग अलग तरीकों से देखते और महसूस करते हैं, और वो कौन से सरल, व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित तरीके और नुस्खे हैं जिनसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के इस सबसे अच्छे हिस्से को मर्यादा, शांति, संतोष और किसी और की कम से कम मदद लेकर सम्मान के साथ जी सकता है। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। इस वीडियो को आप किसी सफर पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाइड की तरह देख सकते हैं। जैसे सफर करते समय जो लोग पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, यानी जो बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए तो ये गाइड काम आएगी ही, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे कि वो जो अभी जवान हैं। जैसे कि अगर आप किसी नए शहर में जाएं और वहां आपको कोई मददगार मिल जाए, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सफर पर निकलने से पहले ही तैयारी करके जाए, तो उस जगह पर पहुंचने पर आपका अनुभव और भी बेहतर और आनंददायक होता है। इस लिहाज से ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो जवानी में ही आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका वृद्धावस्था का अनुभव आनंद से भरपूर और गरिमापूर्ण हो सकता है, जिसका इंतजार आप डर डर के नहीं बल्कि उत्साह और जोश के साथ कर सकते हैं। साथ ही जवान लोग जो अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उन्हें बेहतर समझ के और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख के उनके तजुर्बे से बहुत कुछ अपने आने वाले जीवन के लिए सीख सकते हैं। इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जब हम वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहते हैं, तो उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वजहें हैं जो बुढ़ापे की पहचान बन जाती है। और जब हमें इन दोनों चीज़ों यानी वृद्धावस्था के मायने और उसके संकेतों की समझ आ जाएगी,
तब हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हम उन तरीकों और नुस्खों पर बात कर सकते हैं जिनसे हम बुढ़ापे के अनचाहे असर को कम कर सके और वृद्धावस्था के अच्छे पहलुओं को और भी उभार सके। वीडियो के टाइटल में हमने एक नई सोच का इस्तेमाल जानबूझकर इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में बुढ़ापे की वो पुरानी तस्वीर बनी हुई है जो या तो एक असहाय व्यक्ति की बिस्तर और बैसाखियों से जुड़ी छवि होती है या फिर किसी दुख भरी कहानी जैसी सुनाई पड़ती है जिसमें खुशी, आशा और आत्मसम्मान की चमक बहुत कम ही होती है। अब वक्त आ गया है इस तस्वीर को बदलने का और उससे बिस्तर या रॉकिंग चेयर वाली इमेज से आगे एक जीवंतता, रोमांच, यात्रा, मनोरंजन, व्यायाम, समाज सेवा और कला के रंगों से भी भरने का। अब समय आ गया है कि रिटायरमेंट के बाद के सालों को वाकई गोल्डन ईयर्स यानी जिंदगी का सुनहरा समय बनाया जाए, केवल लेखन, साहित्य और चर्चाओं में जुबानी जमा खर्च करके नहीं बल्कि असली जिंदगी और व्यवहार में व्यक्त करके भी। जैसे बचपन, जवानी और अधेड़ उम्र जिंदगी के अलग अलग पड़ाव है, वैसे ही वृद्धावस्था भी जिंदगी की एक भरी पूरी अवस्था है। ये कोई आखिरी मोड़ नहीं बल्कि जीवन का एक और नया रूप और अध्याय है, एक ऐसा पड़ाव जहां जिंदगी के मायने और गहरे हो जाते हैं, रिश्तों की डोर और मजबूत बनती है और एक नई सोच और नई तरह की सक्रियता, खुशी और संतोष का भाव आता है। हम इस वीडियो को शुरू करेंगे एक साझी समझ बना के कि जब हम वृद्धावस्था या बूढ़ा होना कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। बुढ़ापे के कई आयाम होते हैं। ज्यादातर लोग वृद्धावस्था को शरीर की अवस्थाओं से जोड़ के देखते हैं, जैसे बालों का सफेद होना, जल्दी थकान या नई बीमारियों का आना। कुछ लोग इसे मानसिक रूप से महसूस करते हैं, जैसे याददाश्त का कमजोर होना या नई चीजों को सीखने में दिक्कत का आना। इनके अलावा हम सामाजिक नजरिए से भी वृद्धावस्था को देखते हैं, जैसे सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाना या पार्टियों और आयोजनों में अलग थलग छोड़ दिया जाना और आसपास होने वाली कई चीजों और फैसलों में शामिल ना किया जाना। इसलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निशानियां हैं जिन्हें देख के किसी इंसान को ये लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या फिर लोग किसी और को देख के कब और क्यों ये कहते हैं कि अब ये बूढ़े हो गए हैं। इसके बाद का कदम होगा इन सब के पीछे छिपी वजहों को समझना, यानी उन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों को समझना जो इस सोच को जन्म देते हैं। जब ये दो बातें, वृद्धावस्था की पहचान और उनके कारण, हम समझ जाएंगे, तब उससे एक नया दरवाजा खुलेगा जहां से हम ये देख सकते हैं कि क्या हम जीवन में शुरू से ही कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम बुढ़ापे के नकारात्मक असर को कम कर सकें, और क्या हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिनसे वृद्धावस्था एक आनंददायक अनुभव बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई बूढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है जैविक यानी बायोलॉजिकल और शारीरिक नजरिया। कोई भी सबसे पहले बुढ़ापे को शारीरिक बदलावों से पहचानता है, जैसे हम कैसे दिखते हैं, उसमें परिवर्तन और शरीर के काम करने के तरीके में बदलाव। शारीरिक बदलावों में शामिल है बालों का सफेद होना या गिरना, त्वचा का झुर्रियों भरा हो जाना, शरीर के कुछ अंगों का लटकना या अन्य तरीकों से बदलना, अनचाहे बालों का उग आना, त्वचा का रंग और उसके लचीलेपन में फर्क आना, कमर का झुकना, दांतों का गिरना, ये सब इसके उदाहरण है। इसी तरह
शरीर के काम करने में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हाजमे का कमजोर होना, किडनी, दिल और फेफड़ों की क्षमता में कमी होना, हार्मोनल बदलाव, हड्डियों का कमजोर होना, शरीर द्वारा खुद अपनी दुरुस्ती करने और प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, ऊर्जा और शारीरिक संतुलन में कमी और याददाश्त, देखने, सुनने, छूने, सूंघने, चखने और चेहरे के भाव दिखाने की क्षमता में गिरावट, ये सब वो साफ साफ दिखने वाले संकेत होते हैं जिन्हें हम अपने या दूसरों में वृद्धावस्था के लक्षण के रूप में पहचानते हैं। वृद्धावस्था से जुड़े अगले प्रकार के बदलाव मानसिक नजरिए में होते हैं। शारीरिक संकेतों के अलावा इंसान बुढ़ापे का आना मानसिक तौर पर भी महसूस करता है। जहां शारीरिक लक्षण ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, वहीं मानसिक पहलू दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। एक तरफ हम उम्र दराज लोगों को कई सकारात्मक गुणों से जोड़ के देखते हैं, जैसे आर्थिक संपन्नता, ईमानदारी, समझदारी, शांति, ज्ञान, विचार में गहराई, अनुभव, विनम्रता, जज्बातों पर नियंत्रण और मुश्किलों को झेलने की ज्यादा क्षमता। बुढ़ापे के आने के साथ ही हम जीवन की नश्वरता के बारे में भी सोचने लगते हैं, जिससे जुड़े अपनी विरासत और उनके बाद लोग उन्हें कैसे याद करेंगे, जीवन के मायने क्या है, जैसी चीजों पर भी हम सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक धारणाएं भी वृद्धावस्था के साथ जुड़ी होती है, जैसे निराशा, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाना, आदतों और व्यवहार में जड़ता, नए चीजें सीखने से कतराना, जीवन में किए गए कुछ फैसलों पर पछतावा, उत्साह में कमी, लोगों से कटना या तन्हा रहना, असहनशीलता, खुद को निकम्मा महसूस करना, अपनों का प्यार या ध्यान खो देने का डर। ये सारी चीजें वो काफी आम धारणाएं हैं जो हम बुढ़ापे से जोड़ कर देखते हैं। और अंत में हम वृद्धावस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक संकेतों को देखेंगे। शारीरिक और मानसिक पहलुओं के अलावा वृद्धावस्था के कुछ और पहलू भी होते हैं। ये कभी कभी तो शारीरिक और मानसिक प्रभावों से पैदा होते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, लेकिन ज्यादातर ये अज्ञान, पूर्वाग्रहों या सामूहिक सांस्कृतिक सोच का नतीजा होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं दो तरह की हो सकती है, जिसमें वृद्धों को आदर देने से उन्हें नजरअंदाज करने तक, परिवार के लोगों द्वारा देखभाल से लेकर पूरी तरह से नौकरों या अन्य प्रोफेशनल और संस्थागत सहारों पे छोड़ देने तक, बुजुर्गों को परिवार के फैसलों में योगदान देने वाला समझने से लेकर उन्हें एक कोने में धकेल देने तक के बर्ताव शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और संस्कार भी बन जाते हैं जो बुढ़ापे के आने की तरफ प्रमुखता से सबका ध्यान खींचते हैं, जिसका असर उस व्यक्ति और अन्य लोगों के व्यवहार पर भी पड़ता है, जैसे कि नौकरी से रिटायर होते समय उनका पद और रुतबा, पेंशन या फिर अन्य प्रतीकात्मक मौके जैसे कुछ खास सामाजिक संस्कार। इन सब का असर और भी अधिक साफ दिखने लगता है जब पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं टूटने और बिखरने लगती है। ये है वो पहलू या निशान जो बुढ़ापे और बुजुर्गों की ओर हमारा दृष्टिकोण और खुद वृद्धों का अपनी ओर रवैया तय करते हैं। अब जब हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जिस समस्या का हम समाधान चाहते हैं वो कितनी गहरी है और उसके कौन कौन से आयाम हैं, तो अब हम उसका मूल कारण समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक समस्याओं के कारण। समय का निरंतर चलते रहना प्रकृति का एक शाश्वत नियम है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन समय बीतने के अलावा भी कई ऐसी वजहें होती है जो उम्र के साथ शारीरिक बदलाव लाती है। इनमें सबसे पहला है
हमारी जेनेटिक यानी अनुवांशिक बनावट। हमें अपने माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं वो काफी हद तक तय करते हैं कि हमारा शरीर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। हमारा रंग रूप, शरीर की बनावट, हमारे स्वभाव के कई पहलू, बीमारियों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, जीवन की लंबाई और बुढ़ापे से जुड़ी कई प्रक्रियाएं और बदलाव, ये सब काफी हद तक हमारे जीन्स पर निर्भर करते हैं। हमारे जीन्स ये सारे सीधे असर तो दिखाते ही है, इसके अलावा हमारे जीन्स का अप्रत्यक्ष असर ये भी तय करता है कि लाइफस्टाइल और वातावरण के असर को हमारा शरीर कैसे झेलता है या किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से अलग अलग लोगों का शरीर एक ही चीज जैसे तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, नशे के इस्तेमाल, तनाव या नींद की कमी जैसी परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की अगली बड़ी वजह है हमारा जीवन जीने का तरीका या लाइफस्टाइल, जो काफी हद तक हमारे निजी फैसलों पर आधारित होता है, लेकिन उसमें काफी प्रभाव हमारी परिवार की परंपराओं, यार दोस्तों की संगत, हमारे काम धंधे या और चीजें जो हम रोजमर्रा करते हैं उनका भी होता है। इस तरह हमारा लाइफस्टाइल बहुत हद तक ये तय करता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। इसमें हमारा खानपान, एक्सरसाइज, नींद, तनाव में हमारी प्रतिक्रिया, खुले में और धूप में हम कितना वक्त बिताते हैं, नशे जैसे शराब, सिगरेट या और पदार्थों का इस्तेमाल, हमारे काम और बाकी की रोजाना जिंदगी में दिमाग की वर्जिश वगैरह शामिल है। इसके अलावा कई छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम माइक्रो हैबिट्स कहते हैं, जैसे कि सुबह उठ के हम क्या करते हैं, शरीर की देखभाल से जुड़ी आदतें, उपवास, खाना चबा के खाना, खाना खाने के बाद मुंह और दांत साफ करना, ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करना, त्वचा की सफाई और मॉइस्चराइजिंग, और सोने से पहले का हमारा रूटीन, और इन जैसी बहुत सारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल चॉइसेस तय करते हैं कि हमारी सालों में गिनी जाने वाली उम्र के मुकाबले हमारे शरीर की वास्तविक उम्र क्या होगी। क्या करें और क्या ना करें, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें रोज रोज आने वाले नए शोशों और ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की उल जुलूल सिफारिशों से बचना चाहिए और अपने अंदर ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सही हो, जिनका हम लंबे समय तक पालन कर सके और जिन्हें हमने देखा हो कि वो औरों की जिंदगी में भी कारगर साबित हुई हो। वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की एक और वजह है पर्यावरण और सामाजिक हालात। हमारे शरीर की सेहत और उसमें आने वाले बदलावों पर बहुत से ऐसे बाहरी कारणों का भी असर पड़ता है जो काफी हद तक हमारे बस में नहीं होते हैं, जैसे कि शहरों में ट्रैफिक और अन्य तरह का शोर, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, हमारे आसपास के वातावरण और पानी में गंदगी और बीमारियां, जीवन में स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट या कृत्रिम रोशनी में काम करने के कारण हमारे अंदरूनी समय के संतुलन, जिसे हम बॉडी क्लॉक कहते हैं, का बिगड़ जाना और सामाजिक या आर्थिक अस्थिरता, इन सब का बुढ़ापे के लक्षणों से सीधा संबंध चाहे ना हो, लेकिन ये सब शरीर पर कई तरह के दबाव डालते हैं, जैसे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम करके और शरीर के सेल और हार्मोन्स पर असर डालकर वृद्धावस्था के लक्षण आने की गति को और तेज कर देते हैं। आजकल ये वजह वृद्धावस्था पर असर डालने वाले बड़े कारणों में गिनी जाने लगी है। अब वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की वजहों में हम मनोवैज्ञानिक कारणों को देखेंगे। इनमें पहला है मानव जाति का सामूहिक अनुभव। अनगिनत पीढ़ियों से इंसान पैदाइश
युवावस्था और बुढ़ापा देखते रहे हैं। इस अनुभव से हमारी सामूहिक सोच में जिंदगी की इन अवस्थाओं के साथ आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की एक छवि बन गई है। ये सारे धीरे धीरे हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारे किस्से कहानियों और बाकी संस्कृति में भी घर कर जाते हैं, जिन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ाते रहते हैं। अपने आसपास के बुजुर्गों और खुद के शारीरिक और मानसिक बदलावों को देखकर हमारे अंदर कई तरह के सदियों से प्रोग्राम किए गए ख्याल और जज्बात पैदा होते हैं, जिनमें एक तरफ तो उनके प्रति चिंता, झुंझलाहट, उदासी, अफसोस का एहसास होता है, तो दूसरी तरफ लोगों में करुणा, कमजोरी में मदद करने की इच्छा और बुजुर्गों की तरफ श्रद्धा और आदर जैसे भाव भी जागते हैं। इसके अलावा एक और बुनियादी वजह जो बुजुर्गों की तरफ हमारी सोच को प्रभावित करती है, वो है कि किसी भी जीव प्रजाति की तरह इंसानों में भी बुजुर्ग लोग जीवन जीने के गुर और खतरों और मुश्किलों का सामना करने की कई पीढ़ियों के सामुदायिक ज्ञान और तजुर्बे का भंडार होते हैं, जिसकी आने वाली नस्लों को जरूरत होती है। आदिम इतिहास में खाने के साधनों की तलाश, सुरक्षा और पनाह लेने की जगहों की जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने और बीमारियों से निपटने के तरीके और साथ ही कहानियों, परंपराओं, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का जरिया भी बुजुर्ग होते हैं। वृद्ध लोगों की ये बहुमूल्य भूमिका भी उनकी तरफ हमारी सोच पर असर डालती है। वृद्धों की सोच को समझने के लिए हमें कुछ और मनोवैज्ञानिक कारणों को भी देखना चाहिए, जैसे कि बुजुर्गों का नई सोच या तकनीक से डरना या बदलाव का प्रतिरोध करना। ये सब असल में हमारे दिमाग की प्राकृतिक सुरक्षा प्रवृत्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, क्योंकि उम्र के साथ तुरंत और तेजी से फैसले लेने की ताकत कम होती जाती है। इसलिए बुजुर्गों का दिमाग जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षा के लिए परिचित और पहले इस्तेमाल किए गए तरीकों और धर्रों पे अधिक विश्वास करता है। और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं उनमें शामिल है पूर्वाग्रह, जिसे अंग्रेजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। दूसरों को अपने नैतिक मूल्यों से मापना, अपने से मिलते जुलते लोगों के दृष्टिकोण को किसी भी सीमा तक जाके उचित सिद्ध करना और जो हमसे भिन्न है उनके साथ बेवजह दुराग्रह रखना, ये सब वृद्धों और वृद्धावस्था के प्रति हमारे मानसिक ढांचे को तय करते हैं। ये तथ्य कि इंसान उन जीवों में से है जो सबसे लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, भी बुजुर्गों के प्रति हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगली वजह जो बुजुर्गों की तरफ हमारे रवैये को तय करती है, वो है आर्थिक कारण। एक तरफ जहाँ कम होती आर्थिक उत्पादकता और बढ़ती हुई महंगाई के साथ बढ़ती हुई दवा, इलाज और अन्य वृद्धावस्था सेवाओं यानी जेरिएट्रिक सर्विसेज की कीमत बुजुर्गों और उनके निकटतम लोगों में चिंता जगाती है, वहीं दूसरी ओर जीवन भर की जमा पूंजी से जमा की गई जायदाद, काम और व्यवसाय में उनका ऊंचा ओहदा, ज्यादा वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट सुविधाओं की वजह से बुजुर्गों की खरीदने की बढ़ती क्षमता, जिसमें आज बुजुर्गों की प्रभावी मार्केट सेगमेंट के रूप में पहचान होती है, और इन दोनों के सामंजस्य से परिवार और काम के आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी और उनका और उनके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया तय होती है। देश की आर्थिक समृद्धि और उस समृद्धि का कितना हिस्सा वो देश वृद्धावस्था सेवाओं पर खर्च करता है, ये भी उस देश में रहने वाले बुजुर्गों की दशा का निर्धारण करता है। अब आखिर में हम सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का बुजुर्गों के प्रति हमारी सोच के ऊपर होने वाले असर को देखेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं वो क्षेत्र है जहां हमें संस्कृतियों में सबसे साफ फर्क दिखाई पड़ते हैं, जहां
पूर्वी और परंपरागत समाज परिवार केंद्रित होता है, वहीं पश्चिमी और आधुनिक सभ्यता वाले देशों में सोच व्यक्ति केंद्रित होती है। इसका साफ असर हमें बुजुर्गों की और उनके बर्ताव में भी दिखाई पड़ता है। इस बड़े फर्क के अलावा कुछ और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बुजुर्गों के प्रति हमारी दृष्टि को दिखाती है। इनमें शामिल है लोक परंपराओं और कथाओं में वृद्धावस्था का चित्रण, धर्म में बुजुर्गों की जगह, सामुदायिक घरों और मोहल्लों और बड़े संयुक्त परिवार जिनमें कई पीढ़ियां साथ में रहती है, ऐसी परंपराओं का टूटना, और जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है, संचार यानी मास मीडिया और सोशल मीडिया में बुजुर्गों का चित्रण और उनके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और भाव। जागरूकता के बावजूद आज भी इन माध्यमों में बुजुर्गों और वृद्धावस्था का जो चित्रण होता है, वो अक्सर पुरानी, सड़ीगली और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होता है, जिसमें बुजुर्गों की मौज-मस्ती, जिंदा-दिली, सक्रियता या रचनात्मकता बहुत कम प्रतिबिंबित होती है। ये थे कुछ मुख्य कारण जो बुढ़ापे को लेकर हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि वृद्धावस्था एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए और उसके समुदाय के लिए क्या मायने रखता है और इसकी जड़ें कहाँ है, तो अब हम एक लंबी, समृद्ध, सक्रिय और जीवंत जिंदगी की दिशा में यात्रा शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें सबसे कारगर और सबके लिए काम करने वाला तरीका ढूंढना है, तो हम किसी एक मत, पद्धति या जीवन शैली के अंधभक्त होकर वो नुस्खे नहीं ढूंढ सकते हैं। हजारों सालों में दुनिया भर में मानव जाति ने अच्छी जिंदगी जीने के नुस्खे ईजाद किए हैं। किसी एक मत या शैली पर जरूरत से अधिक निष्ठा रखने से हमें औरों द्वारा खोजे गए और विकसित किए गए अन्य तरीकों, पद्धतियों और नुस्खों का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे सुझाए गए उपायों में अगर योग की प्रधानता दिखाई दे, तो वो केवल इसलिए है कि योग में सैकड़ों सालों के अनुसंधान और प्रयोग से कई ऐसे तौर तरीके और पद्धतियां विकसित कर ली गई है, जो सुरक्षित रूप से बड़े पैमाने पर और लंबे समय से इस्तेमाल करने पर लोगों को फायदा देने में कारगर साबित हुई है। योग और उससे जुड़ी क्रियाओं की प्रधानता का एक और कारण इनका स्वाध्याय द्वारा स्वयं के अनुभव से इनके प्रभाव और परिणामों की जांच और निजी अनुभव द्वारा वैलिडेशन भी है। इस वीडियो और इससे जुड़े नुस्खों और उपायों की जड़ में जो सबसे बुनियादी सोच, दृष्टिकोण या मूल मंत्र है, वो है कि हमारा सुझाया गया कोई भी अभ्यास या नुस्खा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए या उसे उसकी पहले की स्थिति से और खराब हालत में ना ले जाए। इस विचार के साथ चलिए अब शुरू करते हैं अपनी लंबी और जिंदादिल जीवन जीने की यात्रा का। इसके साथ ही हम इस भाग के अंत में पहुंच गए हैं। अगले भाग में हम हड्डियों, मांसपेशियों और हृदय के स्वास्थ्य और मजबूती के बारे में बात करेंगे। अगर आप पूरा मूल वीडियो एक साथ में देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक विवरण यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आपको आपके सुजीवनम की शुभकामनाएं।